नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पीछे आप देख रहे होंगे हमारे कि जिस तरीके से लिखा हुआ है पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू और भारतीय सेना को दे दी खुली छूट। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। और आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर आज बैठक चल रही थी। लगभग 1.5 घंटे बैठक किन बड़े बड़े लोगों के साथ हुई है आप देख सकते हैं। उसकी फोटो जारी हुई है, यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अभी देश के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक उनके बगल पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं और उनके ठीक उनके बगल में जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस हैं, पहले सीडीएस भारत के रहे हैं, विपिन रावत। और उसी की देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, अनिल चौहान पौड़ी से हैं और सीडीएस इस समय वर्तमान में है, वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक उनके बगल पर यहां पर अजीत डोभाल एनएसए, ये वो हैं जिनका नाम सुन के ही आतंकियों की टांगे कांप जाती है। पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान में वो खुद 10 साल वहां पर एजेंट के रूप में रहे हैं। उसके बगल में आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, ठीक उनके बगल में आपको अमरप्रीत सिंह वायुसेना एयर चीफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, वायुसेना प्रमुख। ये तमाम वो लोग थे जिनके आज फैसले ने पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से हाहाकार मचा दिया। जो आज फैसला हुआ इस बैठक में, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर पूरे सेना प्रमुख जितने भी हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे नौसेना प्रमुख, आर्मी चीफ और वायुसेना प्रमुख, सबको ये खुली ऐलान कर दिया है कि भारतीय सेना को मैं आज खुली छूट देता हूं। उनको जैसी कार्रवाई करनी है, जहां कार्रवाई करनी है, जैसे जैसे उपकरण यूज करने हैं, सभी का उनको खुली छूट दे दी है। जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पूरे एलओसी बॉर्डर पर पाकिस्तान के वहां पर आर्टिलरी पहुंचाई जा रही है सैनिकों को, अफगानिस्तान बॉर्डर से हटाकर उनको पाकिस्तान के एलओसी बॉर्डर पर भारत की सीमा पर लगाया जा रहा है। बौखलाहट इतनी भयंकर है कि अफगानिस्तान जहां पर काफी उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से सेना को कम किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एक तरीके से चरमरा चुकी है। बड़े बड़े सेना प्रमुख, उनके बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं। एक एक दिन में 5-5, 10-10 हजार जवानों के इस्तीफे आ रहे हैं। और जो वहां के जो उनके सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, वो किस तरीके से एक तरीके उन अपनी फैमिली को यहां से भगाकर वो विदेश भेज चुके हैं। तो तमाम ये मीटिंग आज ये पूरा एक तरीके से जो पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा जो बर्बरता अपनाई गई, जो बर्बरता तरीके से वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 28 से ज्यादा हिंदुओं को वहां पर धर्म पूछ के मारा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का खून खौल चुका है। तीनों सेनाओं को अब खुली छूट मिल चुकी है। दरअसल 1.5 घंटे ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो सभी जितने भी सेना प्रमुख हैं, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे वो वायुसेना प्रमुख हो, आपके यहां पर सीडीएस हो, तमाम सभी से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। 1.5 घंटे में उनको ब्रीफ किया गया कि कहां कहां हमारी सेना कितनी तादाद में है और कैसे कैसे करके हमें अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में उन्हें कहा कि जवाब कब, कैसे और यह तय करने के लिए आपको हम खुली छूट देते हैं। आपको हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, आपको जैसे कार्रवाई करनी है सक्षम है आप, और आपको खुली छूट है। आपको किसी मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। जहां आपको कार्रवाई करनी है, जैसे कार्रवाई करनी है, आपको खुली छूट है। और इस मीटिंग के बाद पूरे पाकिस्तान में वहां पर आज की रात एक तरीके से कयामत की रात होने वाली है पाकिस्तान के लिए। कई जगह एयर स्पेस को बंद कर दिया, कराची हो और इस्लामाबाद हो, तमाम हर जगह वहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी हवाई जहाज उनके ऊपर न गुजर सके। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी में जो सैनिक हैं वो भाग भाग कर जा रहे हैं, दूर से अपनी फैमिलियों को बाहर विदेश भेज रहे हैं। और अब इस मीटिंग के बाद लग रहा है
कि आने वाले आज की रात तो भारी होने वाली है, अगले 1-2 दिन भारी होने वाले हैं, क्योंकि कल भी एक सीसीएस की बैठक होने वाली है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरीके से अटैक करना है, या आज रात एक तरीके से कयामत की रात पाकिस्तान के लिए होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जो उनके पहले पूर्व जो मंत्री रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है और पाकिस्तान को सचेत रहना चाहिए। कई जो उनके सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो परमाणु बम है, ये जो हमारे एटॉमिक बम है, ये क्या जंग लगने के लिए यहाँ पर है, इनको एक तरीके से भारत पर आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन इस बैठक के बाद जो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये 7 लोगों की जो टीम है अब ये पूरी तरीके से निर्णायक हो चुकी है और पाकिस्तान पर किसी भी समय बड़ा हमला हो सकता है। क्योंकि ये हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हुई हो, ऐसी बड़ी एक तरीके से बैठकें कभी नहीं हुई है। तीनों सेनाओं समेत सीडीएस को यहां पर बुलाया जाना और उसके बाद लगातार बैठक के बाद बैठक करना। इससे पहले अमित शाह जो तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ हैं, चाहे सीआरपीएफ हैं, सभी से बैठक कर चुके हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि आर्मी, तीनों सेनाएं मिलकर इस बार बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली है। चाहे वो इस्लामाबाद में छुपे हों, चाहे वो कराची में छुपे हों, या वो चाहे रावलपिंडी में छुपे हों, तमाम आतंकियों का खात्मा होगा। और आतंकियों का मतलब ये नहीं है कि जो आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ दिया जाए, बल्कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वही खुद आतंकी है, इसलिए इस बार उनको भी नहीं छोड़ने का प्लान है। और क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी के जो एक सैनिक है, पूर्व सैनिक, वो उसमें शामिल थे, उनके जो कमांडो उसमें शामिल थे इस हमले में। तो इसलिए आर्मी को भी इस बार नहीं बख्शा जाएगा, बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का प्लान है। आपको दिखा देते हैं, और इससे भयंकर सबसे बड़ी बात जो अभी हुई है वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने, चाहे वो एयर स्ट्राइक के समय हो, चाहे वो आपके सर्जिकल स्ट्राइक के समय हो, कभी भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने नहीं गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उनके आवास पर पहुंचे हैं। 7 लोग कल्याण मार्ग पे पहुंचे हैं। और यहां पर जो मोहन भागवत हैं, आपको पता है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनका हमेशा से ये संकल्प रहा है कि अखंड भारत होना चाहिए। और उससे पहले जब पूरे देश को पता है कि कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, अभी बैठक हुई थी, ठीक उसके बाद मोहन भागवत का प्रधानमंत्री से मिलना ये बहुत बड़ी बात कहता है कि जो संकल्प बीजेपी और आरएसएस का है कि अखंड भारत को बनाना, जो 1947 में जो कलंक भारत पर एक तरीके से पूरे विश्व ने जो यहां पर नरसंहार हुआ था, उसको मिटाने का अब संकल्प आ चुका है। और बीजेपी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है अखंड भारत का, वो अब पूरा होने जा रहा है। क्योंकि मोहन भागवत ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना। इतने साल हो गए हैं, 11-12 साल होने वाले हैं, आज तक कभी भी प्रधानमंत्री आवास पर मोहन भागवत नहीं गए हैं। और ठीक इतनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होने से पहले मोहन भागवत का मिलना ये बहुत बड़ी हलचल है। और पाकिस्तानी मीडिया इसको बखूबी भरी रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन अब आज की रात सबसे कयामत की रात पाकिस्तान के लिए हम इसलिए बता रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह जो बड़े बड़े अर्धसैनिक बल हैं उनसे मीटिंग करते हैं, 1.5-2 घंटे उनसे मीटिंग होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तमाम जितने भी सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, एनएसए हैं, उनसे, रक्षा मंत्री हैं, उनसे बैठक करते हैं। 1.5 घंटे तक बैठक की जाती है। और उसके बाद उनको आतंकवाद को खत्म करने के लिए उनको खुली छूट दे दी जाती है। मुंह तोड़ जवाब मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। और पूरी क्षमता से, जितनी क्षमता भारतीय सेना के तमाम तीनों अंगों में है, पूरी क्षमता के साथ इस बार आतंक को खत्म करने का समय आ चुका है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम सेना प्रमुखों से ये कहा है, जितने भी सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, एनएसए थे, उनसे ये कहा है कि ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है
कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान का अंत अब शुरू हो चुका है और आज की रात से अगले 2-3 दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर और आतंकी जो हैं उनमें खलबली मच चुकी है। वो जो सीमा है, जो पीओके है, उनको छोड़ के अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उनके संसद भवन तक में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वहां भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि जितनी क्षमता हमारे सेना के पास है सबको लगा दो, जहां तुम्हें स्ट्राइक करनी है वहां करो और जैसे मर्जी जितनी सेना लगानी है लगाइए, पूरी छूट है। तो आपका क्या कहना है जो आज ये बड़ी मीटिंग हुई है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रधानमंत्री से मिलना, आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान पे किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्या वो एयर स्ट्राइक होगी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या इस बार नौसेना निर्णायक भूमिका अपनाएगी? आपका क्या कहना है? आखिर पाकिस्तान पर कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं और कैसी कार्रवाई हो सकती है?